तेल गांव के घने जंगलों से निकली ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो सुनकर ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है 3 दोस्तों की और एक फैसले की, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक अंधेरे में धकेल दिया। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक चीख से जो जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख देती है। ये आवाज किसकी थी और वो किसे मदद के लिए पुकार रही थी? चलिए जानते हैं उस रात का पूरा सच। तो बात है पूर्णिमा की रात की। कहानी सुनाने वाले अपने 2 दोस्तों सुरेश और अजय के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर तेल गांव के सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। माहौल एकदम शांत था। बस चांद की रोशनी थी जो पत्तों से छनकर सड़क पर अजीब अजीब सी परछाइयां बढ़ा रही थी। और तभी अजय के इस बहुत ही मामूली सी रिक्वेस्ट ने उस रात के भयानक सफर की नींव रख दी। कौन जानता था कि एक छोटा सा ब्रेक उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला है। तो बाइक रुकी, हमारा नैरेटर और सुरेश सड़क के एक तरफ गए और अजय दूसरी तरफ अंधेरे में कहीं चला गया। जब दोनों दोस्त वापस बाइक पर आए तो देखा अजय है ही नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, अजय, ओए अजय, पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उन्हें लगा अजय मजाक कर रहा है, छिप गया होगा कहीं, उसकी तो पुरानी आदत थी ऐसी। तो नैरेटर ने भी हंसते हुए कहा, देख अजय, मैं 5 तक गिन रहा हूं, नहीं आया ना तो हम चले जाएंगे। और गिनती शुरू हुई। 1, जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। 2, अब उन्हें थोड़ी सी फिक्र होने लगी थी। 3, 4 और जैसे ही मुंह से निकला 5, जंगल के अंदर से अजय की वही दिल कंपा देने वाली चीख आई, भाई बचाओ। अब सारा मजाक, सारा हंसी खेल खत्म हो चुका था। यह साफ था कि अजय सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। दोनों दोस्त बिना एक पल सोचे आवाज की तरफ घने जंगल के अंधेरे में दौड़ पड़े। और कुछ ही दूर अंदर जाकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। टॉर्च की रोशनी में जमीन पर खून के ताजा धब्बे थे और किसी को घसीट कर ले जाने के निशान। डर अब हकीकत बन चुका था। तभी उनकी नजर पेड़ों के बीच पड़ी। एक काली साड़ी पहनी औरत अजय को घसीटते हुए ले जा रही थी। अब यहां पर दोनों दोस्तों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया। नरेटर को लगा कि ये कोई साइको किलर है, लेकिन सुरेश के मुंह से डर के मारे सिर्फ एक ही शब्द निकला, डायन। वो घसीटने के निशान उन्हें खींच कर ले गए एक ऐसी जगह जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी 2 मंजिला लकड़ी की कोठी, पूरी तरह से वीरान, सड़ी गली, और इसी खंडर से अजय की आखिरी दबी हुई चीख सुनाई दी। दोनों डरते कांपते हुए टूटे दरवाजे से उस कोठी में घुसे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध और मकड़ी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही नहीं। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, टप टप। सीढ़ियों से खून नीचे टपक रहा था। वो भागकर ऊपर गए और जो नजारा उनके सामने था वो शायद ही वो अपनी जिंदगी में कभी भुला पाएंगे। अजय की लाश छत से उल्टी लटक रही थी, लेकिन उसका सिर गायब था। इससे पहले कि वो ये सब समझ पाते, पास के कमरे से अजय की आवाज आई, दोस्तों मैं यहां हूं। वो हैरान परेशान उस कमरे में गए। वहां कोने में वो काली साड़ी वाली औरत बैठी थी और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था जो उनसे बात कर रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी इंसान की सोच से परे है। उस सरकटी औरत ने अजय का सिर उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। अजय का चेहरा अब उसका चेहरा बन चुका था और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और अब अजय के चेहरे वाली उस चीज ने अपनी असली मांग उनके सामने रखी। एक ऐसी मांग जो असल में उनकी मौत का फरमान थी। दहशत के मारे दोनों दोस्त वहां से भागे, लेकिन सुरेश, वो तो जैसे उसके काबू में आ चुका था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। वो एक कठपुतली की तरह वापस उस कोठी में गया, एक छुरी उठाई और अपना ही सिर काटकर उस आत्मा के हवाले कर दिया। अब नरेटर उस खौफनाक जगह पर बिल्कुल अकेला फंस गया था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उस आत्मा की दर्दनाक कहानी सुननी पड़ी। वो अपने पति के साथ उस कोठी में छुट्टियां मनाने आई थी। तभी 3 शराबी लड़के वहां आ धमके। जब उसके पति ने उन्हें रोका तो उन दरिंदों ने चाकू से उसे मार डाला और फिर गुस्से में उस औरत का भी सिर काट दिया। उस आत्मा ने बताया कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। अब उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे, कोठी के पीछे वाले तालाब से उसका असली सिर ढूंढकर लाना
और फिर उसके शरीर के साथ उसका अंतिम संस्कार करना। नैरेटर ने कांपते हुए अंदाजा लगाया, उन हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए सिर कहाँ फेंका होगा। जाहिर है पास के तालाब में। यही उसकी एकमात्र और आखिरी उम्मीद थी। 2 घंटे, सोचिए, 2 घंटे तक उस गंदे कीचड़ वाले पानी में हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार कीचड़ में धसी हुई उसे खोपड़ी मिली। मछलियों ने उसका सारा मांस नोच लिया था, पर यह उसी औरत का सिर था, इसमें कोई शक नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई, पास के पेड़ के नीचे दबे कंकाल को खोदा, खोपड़ी को उसके साथ रखा, लकड़ियां जमा की और कांपते हाथों से आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक दर्द भरी चीख के साथ वो आत्मा हमेशा के लिए चली गई और वो आजाद हो गया था। वो उस जंगल से भाग तो गया और फिर कभी पलटकर वहां नहीं गया। अपने दोस्तों को खोकर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वहीं छोड़ आया। पर सवाल यह है, क्या उस आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई थी, या वो आज भी तेल गांव के उस जंगल में किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है?